क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी गहरे रहस्य छिपे हैं जिन्हें केवल परमेश्वर ही जानता है? आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे जहां स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पर्दा हट जाएगा। आप देखेंगे कि अंत समय में कैसी घटनाएं घटित होंगी। हो सकता है इस वीडियो में कुछ दृश्य आपको डरावने लगें, लेकिन हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि चेतावनी देना और जागरूक करना है। तो मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आज की इस वीडियो को भले ही लाइक मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी मत कीजिए, लेकिन इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कोई कल्पना की कहानी नहीं है, बल्कि बाइबल की पुस्तक प्रकाशित वाक्य के अध्याय 9 में परमेश्वर का दिया हुआ सच्चा संदेश है। अगर आप इसे मिस करते हैं तो शायद जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश छूट जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लगभग 2000 साल पहले एक छोटा सा द्वीप था जिसका नाम पाथमोस था। उस द्वीप पर एक वृद्ध व्यक्ति अकेला रहता था। उसका नाम था यूहन्ना, वही यूहन्ना जो यीशु मसीह का प्रिय शिष्य था। यूहन्ना को रोमी सम्राट ने यीशु में विश्वास करने के कारण सजा दी थी और उसे इस निर्जन द्वीप पर निर्वासित कर दिया था। यह देखने में दंड जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह परमेश्वर की एक महान योजना थी, क्योंकि इसी द्वीप पर यूहन्ना को वे दर्शन मिले जिन्हें हम आज प्रकाशित वाक्य के रूप में जानते हैं। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 1:9 में यूहन्ना लिखता है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई हूं और यीशु के कारण उस क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पातमोस नामक टापू में था। एक रविवार की सुबह जब सूरज की किरणें समुद्र की लहरों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं, यूहन्ना गहरी प्रार्थना में था। तभी अचानक उसके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि परमेश्वर की महिमा का प्रकाश था। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 1:10 में लिखा है, प्रभु के दिन मैं आत्मा में था और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द सुना। यूहन्ना ने देखा कि स्वर्ग का द्वार खुल गया है और वहां से एक आवाज आई, यहाँ ऊपर आ और मैं तुझे वे बातें दिखाऊंगा जिनका इसके बाद होना अवश्य है। उसे लगा जैसे उसका आत्मा शरीर से बाहर निकलकर एक अद्भुत यात्रा पर जा रहा है। स्वर्ग में पहुंचते ही उसने परमेश्वर का सिंहासन देखा, जिसके चारों ओर 24 प्राचीन बैठे थे और 4 जीवधारी लगातार परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। तभी उसकी नजर एक विशेष पुस्तक पर पड़ी, एक ऐसी पुस्तक जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और उस पर 7 मुहरें लगी थीं। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 5:1 में लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहरों से बंद की गई थी। यूहन्ना ने देखा कि उस विशेष पुस्तक को खोलने की योग्यता किसी के पास नहीं थी, केवल मेमना यानी यीशु मसीह के पास थी। उसने एक एक करके 7 मुहरों को खोलना शुरू किया। हर मुहर के खुलते ही पृथ्वी पर भयानक घटनाएं घटने लगी। युद्ध, अकाल, मृत्यु और बड़े बड़े भूकंप, ये सब संकेत थे कि संसार का अंत निकट है। जब 7वीं मुहर खुली तो स्वर्ग में लगभग आधे घंटे तक गहरा मौन छा गया, मानो किसी बड़े तूफान से पहले की शांति हो। फिर 7 स्वर्गदूतों को 7 तुरहियां दी गईं ताकि वे न्याय की घोषणा करें। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 8:1 और 2 में लिखा है, जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में लगभग आधे घंटे तक सन्नाटा रहा। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। पहली 4 तुरहियों के बजते ही पृथ्वी, समुद्र, नदियां और आकाश पर भयंकर विपत्तियां आईं। पेड़ पौधे जल गए, समुद्र का एक हिस्सा लहू बन गया, नदियों का पानी कड़वा हो गया और सूरज चांद की 1/3 रोशनी बुझ गई। लेकिन यूहन्ना जानता था कि सबसे भयानक घटनाएं अभी बाकी थीं। जब 5वीं तुरही बजी तो यूहन्ना ने एक अद्भुत और भयानक दृश्य देखा। उसने देखा कि आकाश से एक तारा पृथ्वी पर गिरा, लेकिन यह कोई साधारण तारा नहीं था। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 9:1 में लिखा है, फिर 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गड्ढे की कुंजी दी गई। यह तारा वास्तव में एक पतित स्वर्गदूत था, यानी स्वयं शैतान। उसके पास रसातल की चाबी दी गई थी। रसातल वह स्थान जहां दुष्ट आत्माओं और राक्षसों को बंदी बनाकर रखा गया है। यूहन्ना ने देखा कि इस गिरे हुए तारे ने रसातल का गड्ढा खोला। जैसे ही गड्ढा खुला, उसमें से इतना घना धुआं निकला मानो कोई बड़ी भट्ठी जल रही हो। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 9:2 में लिखा है,
और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। यह धुआं केवल धुआं नहीं था, बल्कि इसमें अंधकार की शक्तियां छुपी थीं। सूरज की रोशनी धुंधली पड़ गई, हवा जहरीली हो गई और पूरा संसार एक भयानक अंधकार में डूब गया। लेकिन सबसे डरावना दृश्य का आना अभी बाकी था। धुएं के बीच से अजीबोगरीब जीव निकलने लगे। ये टिड्डियां थीं, लेकिन कोई साधारण टिड्डियां नहीं, बल्कि आध्यात्मिक युद्ध के भयानक हथियार थे। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 9 के वचन 3 में लिखा है, उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकलीं और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। इन टिड्डियों के पास पौधों को नष्ट करने की शक्ति नहीं थी, बल्कि इनका उद्देश्य मनुष्यों को पीड़ा देना था। ऐसे मनुष्य जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं थी और उनकी यातना इतनी भयानक थी कि लोग मरना चाहेंगे, पर मृत्यु उनसे दूर भागेगी। यूहन्ना ने ध्यान से इन टिड्डियों को देखा। ये कोई प्राकृतिक जीव नहीं थे। इनका रूप विचित्र और भयानक था। इनके सिर पर सोने के मुकुट जैसे कुछ था, चेहरे इंसानों जैसे, बाल स्त्रियों जैसे और दांत शेरों जैसे थे। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 9 के वचन 7 से 10 में लिखा है, टिड्डियों के आकार युद्ध के लिए तैयार किए गए घोड़ों के समान थे। उनके सिर पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के से थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल के समान थे और उनके दांत सिंहों के से थे। उनकी छातियां लोहे की झिलम की सी थीं और उनके पंखों का शब्द रथों और बहुत से घोड़ों का सा था जो युद्ध में दौड़ते हैं। उनकी पूंछें बिच्छुओं की सी थीं और उनमें डंक थे और 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की शक्ति उनकी पूंछों में थी। यह कोई प्राकृतिक जीव नहीं थे, बल्कि अंधकार की शक्तियों से भरी हुई भयानक सेनाएं थीं, जिन्हें शैतान ने छोड़ दिया था। उनका उद्देश्य केवल एक ही था और वह था पृथ्वी पर आतंक और विनाश फैलाना। लेकिन इन भयानक टिड्डियों के आक्रमण में भी परमेश्वर की दया झलक रही थी, क्योंकि इन भयानक टिड्डियों को एक स्पष्ट आदेश दिया गया था। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 9 के वचन 4 में लिखा है, उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, वरन केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। इसका अर्थ यह था कि यह एक महत्वपूर्ण बात थी। ये टिड्डियां केवल उन लोगों को हानि पहुंचा सकती थीं जिनके पास परमेश्वर की सुरक्षा नहीं थी। जिन लोगों ने परमेश्वर को स्वीकार किया था, वे इस आपदा से सुरक्षित रहे। यह दृश्य हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आए, परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा करता है और उन्हें आशीषों के घेरे में सुरक्षित रखता है। बाइबल में भजन संहिता 91 के वचन 10 में लिखा है, तेरी कोई हानि न होगी, कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट न आएगी। इन भयानक टिड्डियों को मारने का अधिकार नहीं दिया गया था। उन्हें केवल पीड़ा पहुंचाने की शक्ति मिली थी, और वह भी निश्चित समय तक, 5 महीने तक। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 9 के वचन 5 और 6 में लिखा है, उन्हें मार डालने का अधिकार नहीं दिया गया, वरन यह कि 5 महीने तक उन्हें पीड़ा देती रहे। उनकी पीड़ा बिच्छू के डंक मारने की सी थी। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की इच्छा करेंगे, पर मृत्यु उनसे भागेगी। यह वचन दिखाता है कि परमेश्वर के न्याय में भी उसकी दया दिखती है। यहाँ तक कि सबसे भयानक समय में भी परमेश्वर की सीमाएं हैं। उसकी योजनाओं में अत्यधिक क्रूरता नहीं है। इस समय की पीड़ा इतनी भयानक होगी कि लोग मरने की इच्छा करेंगे, लेकिन मृत्यु उनसे दूर भागेगी। ये हमें यह समझाता है कि जब हम परमेश्वर के बिना जीते हैं तो हमारा जीवन एक अर्थहीन और असहनीय पीड़ा में बदल सकता है, और केवल परमेश्वर की सुरक्षा ही हमें सच्ची राहत देती है। यूहन्ना ने देखा कि इन भयानक टिड्डियों का एक राजा भी है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 9 के वचन 11 में लिखा है, अथाह गड्ढे का दूत उनका राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। अबद्दोन का अर्थ है विनाश और अपुल्योन का अर्थ है नाश करने वाला। यह शैतान का ही एक नाम है जो उसकी असली प्रकृति को प्रकट करता है, विनाश और नाश। शैतान का उद्देश्य हमेशा से यही रहा है, मनुष्यों के जीवन को बर्बाद करना, उन्हें परमेश्वर से दूर करना और अंततः अनंत विनाश की ओर ले जाना। यीशु ने स्वयं इस सच्चाई को स्पष्ट किया। बाइबल में यूहन्ना 10 के वचन 10 में यीशु कहते हैं, चोर केवल चुराने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यह हमें एक गहरा अंतर दिखाता है। शैतान विनाश लाता है, परंतु यीशु जीवन लाता है। शैतान का मार्ग अंधकार, पीड़ा और मौत से भरा है,
जबकि मसीह का मार्ग प्रकाश, शांति और अनंत जीवन की ओर ले जाता है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 9 के वचन 12 में लिखा है, पहली हाय बीत गई, देख इसके बाद अब भी 2 हाय होने वाली हैं। यह एक गंभीर चेतावनी थी। यूहन्ना ने जो भयानक दृश्य देखा था, रसातल का खुलना, धुएं का अंधकार, टिड्डियों का आक्रमण और 5 महीने की पीड़ा, वह केवल शुरुआत थी। अभी 2 और बड़ी विपत्तियां आनी बाकी थीं। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमें समय देता है ताकि हम अपने जीवन को उसके सामने झुका दें और उसकी सुरक्षा में आ जाए, क्योंकि यदि हम आज भी उसकी आवाज को अनसुना करते हैं तो आने वाला समय और भी कठिन और अधिक भयानक होगा। जब छठे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो यूहन्ना ने एक भयानक आवाज सुनी। वह आवाज परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्थित सोने की वेदी की 4 सींगों में से आ रही थी। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 9 के वचन 13 और 14 में लिखा है, छठे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने परमेश्वर के सामने की सोने की वेदी की 4 सींगों में से यह शब्द सुना कि तुरही वाले छठे स्वर्गदूत से कहा जा रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को खोल दे जो बड़ी नदी फरात के पास बांधे हुए हैं। फरात नदी प्राचीन काल से ही पूर्व और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा मानी जाती है। वहीं पर 4 शक्तिशाली दुष्ट स्वर्गदूत बांधकर रखे गए थे, क्योंकि यह उनका समय नहीं आया था। लेकिन जब छठी तुरही बजी तो उन्हें खोल दिया गया। प्रकाशित वाक्य 9 के वचन 15 में लिखा है, वे 4 स्वर्गदूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए तैयार किए गए थे, ताकि मनुष्यों की 1/3 को मार डालें। यह वचन हमें एक गहरी सच्चाई बताता है। परमेश्वर की योजना में हर घटना का समय निश्चित है। यह न्याय अचानक नहीं होता, बल्कि परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में और उसके निश्चित समय पर ही पूरा होता है। यह हमें चेतावनी देता है कि परमेश्वर धैर्य रखता है, पर उसका धैर्य सदा के लिए नहीं है। यूहन्ना ने देखा कि उन 4 स्वर्गदूतों के पीछे एक विशाल सेना खड़ी थी, इतनी बड़ी कि उसका अनुमान लगाना असंभव था। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 9 के वचन 16 में लिखा है, सवारों की सेनाओं की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। सोचिए, 20 करोड़। यह कोई साधारण सेना नहीं थी। यह मनुष्यों से भी अधिक एक आध्यात्मिक युद्ध का प्रतीक थी। यह सेना विनाश लाने के लिए तैयार थी। यूहन्ना ने इन घोड़ों और उनके सवारों का रूप देखा, जो किसी भी मानव कल्पना से परे था। प्रकाशित वाक्य 9 के वचन 17 में लिखा है, मुझे दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी छातियां आग और धूम्रकांत और गंधक के रंग की थीं, और घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। ये केवल रूपक नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि आने वाला न्याय कितना भयानक और वास्तविक होगा। आग, धुआं और गंधक विनाश, घोर पीड़ा और पूर्ण नाश का संकेत देते हैं। यह एक ऐसे युद्ध की तस्वीर है जहां शैतानी शक्तियां खुलकर कार्य करेंगी और मनुष्य अपने आप को असहाय पाएगा। जब यूहन्ना ने इन घोड़ों को देखा तो उसने पाया कि उनके मुंह से 3 भयानक चीजें निकल रही थीं, आग, धुआं और गंधक। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 9 के वचन 18 में लिखा है, इन तीनों महाविपत्तियों से, अर्थात उनके मुंह से निकलने वाली आग और धुएं और गंधक से मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। आग परमेश्वर के न्याय और क्रोध का प्रतीक है, धुआं अंधकार और भ्रम का, और गंधक दंड और विनाश का। ये तीनों शक्तियां मिलकर इस संसार को हिला देती हैं। सोचिए, सिर्फ एक हमले में मनुष्यों की 1/3 आबादी नष्ट हो जाती है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर का न्याय कितना भयानक हो सकता है। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात है, सभी लोग नहीं मारे गए, केवल 1/3। यह दिखाता है कि परमेश्वर का क्रोध उसकी दया से संयमित है। वह चाहता है कि लोग पश्चाताप करें और उसकी ओर लौटें। यूहन्ना ने देखा कि इन भयानक घोड़ों की शक्ति केवल उनके मुंह में ही नहीं, बल्कि उनकी पूंछ में भी थी। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 9 के वचन 19 में लिखा है, घोड़ों की शक्ति उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, क्योंकि उनकी पूंछें सांपों के समान थीं और उनके सिर भी थे जिनसे वे हानि पहुंचाते थे। सोचिए, ये केवल सामने से नहीं बल्कि पीछे से भी प्रहार कर सकते थे। ये बताता है कि शैतान की ताकतें चालाक और अप्रत्याशित होती हैं। वे ऐसे तरीकों से हमला करती हैं जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। इसलिए बाइबल हमें चेतावनी देती है। इफिसियों 6 के वचन 11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मतलब हमें हर दिशा से सतर्क रहना होगा और परमेश्वर के वचनों और विश्वास से खुद को तैयार रखना होगा।
सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतनी भयानक विपत्तियों और न्याय को देखने के बाद भी लोग परमेश्वर के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 9 के वचन 20 और 21 में लिखा है, बाकी मनुष्यों ने जो इन विपत्तियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करें, जो न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं, न चल सकती हैं, और उन्होंने अपनी हत्याओं और अपने टोनों और अपने व्यभिचार और अपनी चोरी से मन न फिराया। सोचिए, इतनी बड़ी आपदा के बावजूद भी मनुष्य अपनी बुराई और मूर्ति पूजा में डटा रहा। यह सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य का हृदय इतना कठोर कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी विपत्तियों के बाद भी वह परमेश्वर की ओर न मुड़े। यह हमें दिखाता है कि पश्चाताप बाहरी विपत्तियों से नहीं आता, बल्कि हृदय के बदलने से आता है। जब तक मनुष्य खुद अपनी इच्छा से परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ता, तब तक कोई भी घटना उसे नहीं बदल सकती। प्रकाशित वाक्य 9 केवल भविष्य की घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि यह आज के समय में भी हमारे जीवन में घट रही आध्यात्मिक वास्तविकताओं को प्रकट करता है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि दुनिया में एक गहरा आध्यात्मिक युद्ध चल रहा है। रसातल से निकलने वाला धुआं आज झूठी शिक्षाओं, पाप और भ्रम का प्रतीक हो सकता है, जो हमारे समाज को अंधकार में ढकेल रहा है। लोग सत्य से दूर होकर ऐसे विचारों और सिद्धांतों में फंस रहे हैं जो उन्हें परमेश्वर से दूर कर देते हैं। टिड्डी सेना उन अदृश्य शक्तियों का प्रतीक है जो मनुष्य के जीवन को तोड़ती हैं। अवसाद, चिंता, निराशा और आत्मिक खालीपन, यह वे आंतरिक हमले हैं जो तब आते हैं जब इंसान परमेश्वर से दूरी बना लेता है। लेकिन इस अंधकार के बीच एक महान आशा है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 9 के 4 में लिखा है कि जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर है वे सुरक्षित हैं। इसका मतलब है कि जो लोग परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और उसके संरक्षण में रहते हैं, वे चाहे कितनी भी भयानक परिस्थितियां क्यों ना हो, उसकी सुरक्षा में रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर की मुहर क्या है, तो हम आपको बता दें कि यह कोई भौतिक निशान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सच्चाई है। यह मुहर पवित्र आत्मा की है, जो हर उस व्यक्ति पर लगाई जाती है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। बाइबल में इफिसियों 1 के 13 में लिखा है, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, विश्वास किया, तो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की मुहर लगाई गई। यह मुहर केवल एक निशानी नहीं, बल्कि सुरक्षा का प्रतीक है। यह हमें दिखाता है कि हम परमेश्वर के हैं और उसकी सुरक्षा के अधीन हैं। यह एक दिव्य कवच की तरह है जो हमें शैतान की चालों और आध्यात्मिक आक्रमणों से बचाता है। जब कोई व्यक्ति यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तो पवित्र आत्मा उसके जीवन में आकर उसे मुहरबंद कर देता है। इसका अर्थ है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आज भी हम प्रकाशित वाक्य 9 की छाया को अपने चारों ओर देख सकते हैं। मानसिक बीमारियों, अवसाद और आत्महत्या की बढ़ती दरें मानो उस टिड्डी सेना की तरह हैं, जो परमेश्वर से दूर लोगों को पीड़ा दे रही है। आधुनिक मूर्ति पूजा, धन, प्रसिद्धि, भौतिकवाद की पूजा वही है जिसका उल्लेख प्रकाशित वाक्य 9 के वचन 20 में किया गया है। लोग आज भी सोने और चांदी की मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का संदेश आज भी नहीं बदला है। बाइबल में दूसरा इतिहास 7 के वचन 14 में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। इसका मतलब है कि समाधान हमारे हाथ में है। अगर हम सच्चे मन से परमेश्वर की ओर लौटें, तो वह न केवल हमें क्षमा करेगा, बल्कि हमें पुनः स्थापित भी करेगा। अगर हम इस दर्शन को गहराई से देखें, तो टिड्डी सेना केवल भविष्य का दृश्य नहीं, बल्कि आज की कई वास्तविकताओं का भी प्रतीक है। सोने के मुकुट जैसे कुछ, ये बताता है कि ये समस्याएं शुरुआत में बहुत आकर्षक दिखती हैं, जैसे सफलता का ताज हो। मनुष्यों के जैसे चेहरे, इसका अर्थ है कि ये समस्याएं अक्सर मानवीय रूप में आती हैं, जैसे गलत रिश्ते या गलत सलाह देने वाले लोग। स्त्रियों जैसे बाल, बाहर से सुंदर और मोहक दिखना। शेरों जैसे दांत, लेकिन अंततः ये विनाशकारी होती है। लोहे की झिलम जैसी छाती, ये निर्दयी और कठोर होती है, किसी पर दया नहीं करती। यह सब हमें यह सिखाता है कि शैतान के आक्रमण हमेशा चालाकी से भरे होते हैं। वे पहले आकर्षक दिखते हैं, फिर धीरे धीरे हमें बांधते और नष्ट करते हैं।
बाइबल में 5 महीने की अवधि का विशेष महत्व है। यह दिखाता है कि परमेश्वर की योजना में हर कष्ट की एक सीमा है। विपत्ति हमेशा के लिए नहीं रहती। बाइबल में यशायाह 54 के वचन 7 और 8 में लिखा है, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु बड़ी दया से मैं तुझे अपने पास फिर ले आऊंगा। क्रोध के झोंके में मैंने क्षण भर के लिए अपना मुंह तुझसे छिपा लिया था, परंतु अनंत कृपा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। यह वचन हमें गहरी आशा देता है। चाहे विपत्ति कितनी भी भयानक क्यों न हो, वह हमेशा सीमित होती है। परमेश्वर की दया अनंत है और अंत में वही विजयी होती है। प्रकाशित वाक्य 9 के वचन 6 में लिखा है कि लोग मरना चाहेंगे, लेकिन मृत्यु उनसे भागेगी। यह सिर्फ भविष्य की बात नहीं है, आज के समय में भी यह अलग अलग रूपों में दिखता है। पहला, आध्यात्मिक मृत्यु में जीना। लोग शारीरिक रूप से जीवित तो हैं, लेकिन उनके भीतर कोई आत्मिक जीवन नहीं है। दूसरा, जीवन से भागना। नशे, व्यसन या गलत आदतों के जरिए लोग वास्तविकता से बचने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, अर्थहीनता की पीड़ा। जब जीवन का कोई उद्देश्य नहीं दिखता, तब जीना बोझ लगता है, लेकिन यीशु ने इसका समाधान बताया है। बाइबल में यूहन्ना 10 के वचन 10 में यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यही सच्चाई है। मसीह में जीवन न केवल मिलता है, बल्कि प्रचुरता से मिलता है। छठी तुरही के समय फरात नदी के पास बंधे 4 स्वर्गदूतों को छोड़ा गया। फरात नदी इतिहास में सभ्यता और बर्बरता की सीमा मानी जाती थी। इसका अर्थ है कि जब परमेश्वर अपना संयम हटा लेता है, तो वे शक्तियां जो पहले बंधी हुई थीं, खुल जाती हैं और अपना विनाशकारी काम करने लगती हैं। बाइबल में दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 के वचन 7 में लिखा है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, केवल अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए तब तक रोकता रहेगा। यह रोकने वाला पवित्र आत्मा है, जो आज कलीसिया के द्वारा कार्य कर रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि जब तक कलीसिया इस दुनिया में है, बुराई को पूरी तरह खुली आजादी नहीं मिल सकती। लेकिन जिस दिन यह रोकने वाला हटा लिया जाएगा, दुनिया में अराजकता और विनाश का समय आ जाएगा। यूहन्ना ने जिस 20 करोड़ की सेना को देखा, वह सिर्फ एक संख्या नहीं थी। बाइबल में संख्याओं का एक गहरा अर्थ होता है। 20 प्रतीक है पूर्ण प्रतीक्षा का, करोड़ प्रतीक है असंख्य की विशालता का। इसका अर्थ है कि शैतान की सेना बहुत बड़ी और डरावनी है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी प्रतिज्ञा है। बाइबल में पहला यूहन्ना 4 के वचन 4 में लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर से हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यह हमें भरोसा देता है कि चाहे शैतान की सेना कितनी भी बड़ी क्यों न हो, परमेश्वर की शक्ति उससे अनंत गुना अधिक है। यूहन्ना ने देखा कि इन घोड़ों के मुंह से 3 चीजें निकल रही थीं, आग, धुआं और गंधक। ये केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक हमलों का प्रतीक है। आग क्रोध, वासना और तीव्र भावनाओं का प्रतीक है, जो विवेक को जला देती है। धुआं भ्रम, झूठी शिक्षाओं और मानसिक अंधकार का प्रतीक है, जो सच्चाई को छिपा देता है। और गंधक न्याय, दंड और आध्यात्मिक मृत्यु का प्रतीक है। यही कारण है कि बाइबल में इफिसियों 6 के वचन 12 में लिखा है, क्योंकि हमारा युद्ध लहू मांस से नहीं, वरन प्रधानताओं से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हर दिन आत्मिक हथियारों से लैस रहना चाहिए। यूहन्ना ने देखा कि घोड़ों की पूंछ में सांपों के समान सिर थे। यह एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। यह दिखाता है कि शैतान के आक्रमण अक्सर पीछे से और अप्रत्याशित तरीकों से आते हैं। जब हम सोचते हैं कि सब सुरक्षित है, तभी धोखे का हमला हो सकता है। सांप बाइबल में धोखे का प्रतीक है। बाइबल में उत्पत्ति 3 के वचन 1 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर के बनाए हुए सब जंगली पशुओं में सर्प धूर्त था। इसका अर्थ यह है कि हमें केवल सामने से आने वाले खतरों से ही नहीं, बल्कि चुपके से पीछे से आने वाले आक्रमणों से भी सावधान रहना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 9 का सबसे दुखदाई पहलू यह है कि इतनी बड़ी विपत्तियों के बाद भी लोग पश्चाताप नहीं करते। वे 5 चीजों से मन नहीं फिराते। नंबर 1, दुष्ट आत्माओं की पूजा। नंबर 2, मूर्ति पूजा। नंबर 3, हत्या। नंबर 4, टोना टोटका। और नंबर 5, व्यभिचार और चोरी। बाइबल में यिर्मयाह 17 के वचन 9 में लिखा है, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला और बहुत ही दुष्ट है, उसे कौन जान सकता है। यह दिखाता है कि मानव हृदय कितना कठोर और धोखेबाज हो सकता है।
बाहरी विपत्तियां मनुष्य को परमेश्वर की ओर नहीं मोड़ सकती जब तक हृदय का परिवर्तन न हो। लेकिन प्रकाशित वाक्य 9 केवल डरावनी कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। बाइबल में दूसरा पतरस 3:9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यह दिखाता है कि परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति बचे, इसीलिए वह इन भविष्यवाणियों को पहले से बताता है। यह हमें आत्म परीक्षण और सुधार का अवसर देता है। परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति बचे, इसीलिए वह इन भविष्यवाणियों को पहले से बताता है। प्रकाशित वाक्य 9 से हम अपने दैनिक जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, आध्यात्मिक सुरक्षा कवच पहने। बाइबल में इफिसियों 6:13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यह हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक युद्ध में सदा तैयार रहना चाहिए। नंबर 2, नियमित प्रार्थना करें। प्रार्थना हमें आध्यात्मिक आक्रमणों से बचाती है। बाइबल में 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। नंबर 3, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। वचन का अध्ययन हमें पाप और भ्रम से बचाता है। बाइबल में भजन संहिता 119:11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छुपा रखा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। नंबर 4, संगति बनाए रखें। विश्वासी संगति से आध्यात्मिक बल मिलता है। बाइबल में इब्रानियों 10:25 में लिखा है, और एक साथ इकट्ठे होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखते हो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। प्रकाशित वाक्य 9 हमें अंतिम चेतावनी देता है। यह बताता है कि आने वाला समय कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन साथ ही यह आश्वासन भी देता है कि परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा करेंगे और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाइबल में रोमियो 8:38 और 39 में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। ये वचन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आए, परमेश्वर का प्रेम और सुरक्षा हमारे साथ हमेशा है। ये चेतावनी और आशा दोनों का संदेश है। सतर्क रहें, लेकिन विश्वास के साथ आगे बढ़ें। प्रकाशित वाक्य 9 का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि परमेश्वर हमें पहले से ही बता देता है कि क्या होने वाला है। वह नहीं चाहता कि कोई अप्रस्तुत पाया जाए। परमेश्वर धैर्य रख रहा है, लेकिन यह समय हमेशा नहीं रहेगा। बाइबल में 2 कुरिन्थियों 6:2 में लिखा है, देख अब स्वीकार करने का समय है, देख अब उद्धार का दिन है। यदि आप अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं बनाया है, तो आज ही वह अवसर है जब आप परमेश्वर की सुरक्षा में आ सकते हैं। बाइबल में रोमियो 10:9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, आइए वीडियो के अंत में हम सभी मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं एक पापी हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तूने मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरकर मुझे बचाया है। कृपया मेरे हृदय में आकर मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु बन जा। मुझ पर अपनी मुहर लगा दे ताकि मैं आने वाले समय में सुरक्षित रहूं। आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना सच्चे मन से की है, तो आप अब परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। आप पर पवित्र आत्मा की मुहर लग गई है और आप प्रकाशित वाक्य 9 में वर्णित विपत्तियों से सुरक्षित हैं। बाइबल में यूहन्ना 5:24 में यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, वरन वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रकाशित वाक्य 9 का रहस्य यह है कि परमेश्वर हमें चेतावनी देकर बचने का अवसर देता है। आज ही इस अवसर का उपयोग करें और अनंत सुरक्षा पाएं। तो मेरे भाइयों और बहनों, अब मेरी आपसे एक विनती है, इस वीडियो को यहीं मत रोकिए। इसे अपने परिवार, अपने सभी दोस्तों और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे यह सच्चाई सुननी चाहिए। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी और उसकी आत्मा को बचा सकता है, क्योंकि याद रखिए, ये केवल एक वीडियो नहीं है, यह एक जीवन बदलने वाला संदेश है। बाइबल में इब्रानियों 3:15 में लिखा है, आज यदि तुम उसकी आवाज सुनो
तो अपने मन को कठोर न करो। आपका यह निर्णय न केवल इस जीवन को ही नहीं बल्कि अनंत काल को भी प्रभावित करेगा। परमेश्वर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जय मसीह की।